अगर दोस्तों आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं, लेकिन आपके लौकी के पौधे पर या तो फल नहीं आते हैं या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो छोटे छोटे फल आते हैं वो काले पड़ कर के सूख जाते हैं, या फिर आपके लौकी के पौधे पर जो है छोटे छोटे फल फूले ही नहीं बन पाते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे कि आप अपने लौकी के पौधे से किस प्रकार से ज़्यादा फल प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि आप अपने लौकी के पौधे से फल झड़ने की समस्या को किस प्रकार से रिमूव कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी चीज़ों के बारे में, किस प्रकार से आपको लौकी के पौधे की केयर करनी चाहिए जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारे इस लौकी के पौधे पर चारों तरफ छोटी छोटी लौकियाँ लगी हुई हैं। दोस्तों लौकी की दो तरह की वैरायटी पाई जाती है, एक तो नॉर्मल लौकी होती है और यह हजारा लौकी के नाम से पाई जाती है, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। दोस्तों हजारा लौकी के पौधे की पहचान उनकी लीप्सों से ही की जाती है, क्योंकि जो इसकी लीप्स हैं यानी कि पत्तियां हैं वह चारों तरफ से कटी हुई होती हैं। और जो नॉर्मल लौकी होती है उसकी जो लीप्स होती हैं यानी कि पत्ते होते हैं वो कटे हुए नहीं होते हैं। इसी तरीके से इस चीज़ की पहचान की जाती है। तो दोस्तों आप सामने देख ही पा रहे होंगे हमारे इस लौकी के पौधे पर किस प्रकार से चारों तरफ से फल लगे हुए हैं, यानी कि दोस्तों इसी प्रकार से चारों तरफ से हमारा जो लौकी का पौधा है वह फलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं केयर के बारे में कि आपको लौकी के पौधे की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों लौकी के पौधे में सबसे पहला जो काम होता है वो होता है पौधे की गुड़ाई करना। यानी कि दोस्तों पौधे में आपको गुड़ाई समय समय पर करते रहना है, यानी कि जब भी आपको लगे कि हमारे इस लौकी के पौधे में या फिर भी कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो, अगर उसमें घास वगैरह निकल आता है और पौधे की जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें जो बेकार में घास वगैरह निकल आया वह ग्रहण करता रहता है और पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो जाती है या फिर पौधे पर फल फूल ही नहीं बन पाता है। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की समय समय पर गुड़ाई करते रहना है। और साथ ही साथ गुड़ाई करने के आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से होगा क्या कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है। अगर पौधे की ग्रोथ होने लगती है तो पौधे पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। और गर्मियों के मौसम में आपको पौधे में पानी का भी विशेष ध्यान रखना है, यानी कि पौधे में आपको समय समय पर पानी भी डालते रहना है। यानी कि पौधे की सॉइल में नमी ज़रूर बनाए रखना है। अगर पौधे में आप नमी नहीं बनाएंगे तो आपके पौधे की जो सॉइल है वो हार्ड हो जाएगी और पौधा जो अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, जभी जा कर के आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। आपको कौन सा फर्टिलाइजर और किस प्रकार से और कितना देना है वह भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए देख लेते रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की जो गुड़ाई है वो करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों आप सामने देख ही सकते हैं कि हमारे इस लौकी के पौधे में कहीं भी आपको घास वगैरह दिखाई नहीं दे रहा होगा, क्योंकि हमें इस चीज़ का विशेष ध्यान रखने हैं। तो दोस्तों आपको गुड़ाई करते समय दो चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी जिससे पौधे की रूट्स कटने ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो पौधा सूख भी सकता है। और साथ ही साथ आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है। इसको गुड़ाई करने से होता क्या है कि जो पौधे में आप कोई भी फर्टिलाइजर वगैरह या फिर कोई भी खाद वगैरह यूज करते हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द देखने के लिए मिलता है, क्योंकि हर पौधे की जो रूट्स होती हैं वो बिल्कुल नज़दीक नहीं होती हैं और चारों तरफ फैली हुई होती हैं। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने वर्मी कंपोस्ट लिया हुआ है। वर्मी कंपोस्ट को मैंने यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन ले रखा है। तो चलिए जल्दी से मैं इस वर्मी कंपोस्ट को जो पौधे की गुड़ाई कर रखी है उसमें चारों तरफ डाल लेता हूँ। आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को चारों तरफ डाल करके काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार कर दिया है। इतना काम करने के बाद में दोस्तों इस सॉइल में अच्छी तरीके से इस वर्मी कंपोस्ट को मिक्स कर देते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो हमने यहाँ पर इस वर्मी कंपोस्ट को जैसे पौधे की गुड़ाई करी थी उसी प्रकार से चारों तरफ डालने के बाद में इसे अच्छी तरीके से सॉइल में मिक्स भी करके रेडी कर लिया है। यानी कि जो हमारा ये प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब जान लेते हैं अगले प्रोसेस के बारे में, यानी कि अगले फर्टिलाइजर के बारे में। आपको कौन सा फर्टिलाइजर बनाना है और किस प्रकार से बनाना है। आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने ऑनियन यानी कि प्याज
ले रखी है। इसी से दोस्तों हम एक ऐसा फर्टिलाइज़र तैयार करेंगे जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस प्याज से काफ़ी ढेर सारे छिलकों को उतार करके यानी कि रेडी कर लिया है और इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर 24 घंटे के बाद में जो हमारा फर्टिलाइज़र है वह काफ़ी अच्छी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। आप इस पानी का कलर भी देख सकते हैं, काफ़ी चेंज हो चुका है। यानी कि दोस्तों इस प्याज में कई सारे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थे वह पानी में उतर करके आ चुके हैं, यानी कि पानी में निकल चुके हैं। तो दोस्तों हमने जब पौधे की गुड़ाई करी थी उसी प्रकार से इस पौधे में इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को चारों तरफ डाल लेना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को डाल करके रेडी कर लिया है। अगर आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भरा रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।